नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 9, जो कि हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। तारीख है 13 अप्रैल 2021। ये 3rd क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी नंबर्स की तुलना करना, और वो भी उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए। यहाँ पर आप स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपके टीचर का नाम आएगा। जो आज हमारी वर्कशीट में एक्टिविटी है उसका नाम है संख्याओं का क्रम। काजल के पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान है। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खींची हुई तस्वीरों यानी फ़ोटोज़ की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं ताकि समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी हो। आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक लेकर नहीं गए हैं वे फैली हुई हैं। उसके पिताजी ने कहा कि काजल, जरा इन तस्वीरों को क्रम में लगा दो या क्रम से लगा दो ताकि मैं रजिस्टर से मिलान करके ग्राहकों को फ़ोन पर बता सकूं कि वे अपनी तस्वीरें ले जाएं। तस्वीरों के पीछे कुछ नंबर लिखे हुए थे जो कि ये हैं 120, 57, 142, 89, 38, 175, यानी 120, 57, 142, 89, 38, 175, यानी 175। क्या आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में काजल की मदद करेंगे? तो बढ़ते क्रम में लगाने का सब सीधा मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। अगर आपने गिनती सीखी हुई है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी हम कुछ को करके दिखा देते हैं। अब इनमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 120, 57, 142, 89, 38, 175। देखिए, जो 3 डिजिट के नंबर हैं 3 अंकों वाले, वो तो बड़ों में आएंगे हमेशा 2 के मुकाबले। तो पहले हम देखेंगे 2 वालों को, यानी 57, 89 और 38। अब इनमें भी हम पहले पहला डिजिट देखेंगे। 57 का पहला डिजिट है 5, 89 का पहला डिजिट है 8 और 38 का है 3। तो 3, 5 और 8 में सबसे छोटा क्या होता है? 3। तो जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा 38। इसके बाद 89 और 57, तो 89 में 8 आता है और 57 में 5 आ रहा है, तो हमारा 5 छोटा होता है। तो इसके बाद आएगा 57। 57 के बाद बचा क्या? 89। अब देखिए, 2 अंकों वाले हमारे तीनों नंबर आ चुके हैं। अब आते हैं 3 अंकों वाले पर, 120, 142 और 175। अब इसमें भी 100 तो तीनों में कॉमन है। 120 में 100 है, 142 में 100 है और 175 में 100, यानी सारी संख्या 100 से तो ऊपर है। तो अब 100 के बाद जो बचता है वो तो बचता है 20, 42, 75। अब इसमें सबसे छोटा क्या होगा? 20। 20 का मतलब हुआ संख्या क्या हुई? 120। इसके बाद आता है 142 और 175। ये दोनों आप अपने आप करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? कोमा। यहाँ पर क्या आएगा? कुछ काम अपने आप भी करने चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा, या फिर अपने बड़े भाई बहन से, मम्मी पापा से पता कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, अगर कुछ और संख्याएं होती तो उनका बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता? अब देखिए, जैसे यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी इन सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का सीधा मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जो है 63
150, 45, 198, 165। तो पहले दो अंकों की संख्याओं को देखेंगे। 63 बड़ा छोटा है या 45? यहाँ पर हमारा 45 छोटा है और 45 से बड़ा क्या हो गया? 63। अब बचा हमारा 150, 165 और 198। तो इसके बाद आएगा 150, फिर आता है 165 और फिर आता है 198। अगर आपको कोई संख्या की तुलना करनी है, इसका सीधा सीधा आसान सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी या तो 1 डिजिट की छोटी संख्या होगी, अगर वहाँ पर है। अगर 2 डिजिट की संख्या है और 3 डिजिट की संख्या है तो उसमें 2 डिजिट की संख्या छोटी होगी। अगर 3 और 4 अंकों की संख्या है तो उसमें 3 अंकों की संख्या छोटी होगी, यानी जिसमें कम अंक है वो संख्या छोटी होगी। अब अगर सेम अंक में, जैसे 2 अंकों में 63 भी है और 45 भी है, तो इसमें हम देखते हैं दहाई-कांक। दहाई-कांक मतलब होता है 63 जैसे ये है तो ये होता है इकाई-कांक और ये होता है हमारा दहाई-कांक। अब इसमें दहाई-कांक देखा जाएगा, अगर दहाई-कांक जिसका छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। जैसे 45 और 63 में दहाई-कांक क्या है? 4 और 6, तो छोटा क्या होता है? 4। तो 4 वाली संख्या छोटी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर 45 छोटा आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब आता है जब दोनों 2 अंकों की संख्या खत्म हो जाएगी तो फिर हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या। और 3 अंकों की संख्या में थोड़ी सी जगह खाली कर देते हैं। काफ़ी है इतनी। 3 अंकों की संख्या में 150, 198 और 165। अब तीनों में एक तो सेम है, यानी एक 100 है तो एक से हम पता नहीं लगा सकते कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। फिर हम देखेंगे दहाई-कांक। दहाई-कांक क्या होता है? 5, 9 या 6। तो इसमें छोटा क्या होगा? 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9। तो 150, 165, 198। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर मैं प्रश्न के नंबर लिख देता हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न का समझ में नहीं आया। ये है हमारा पहला प्रश्न, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके द्वारा आप पूछ सकते हैं, अगर आपको मान लो दूसरे क्वेश्चन में थर्ड आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि दूसरे क्वेश्चन का थर्ड आंसर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कीजिए। जब कैमरे वाले फ़ोन या डिजिटल कैमरे नहीं होते थे तो तस्वीरें कैसे खींची जाती थी। ठीक है बच्चों, ठीक है पेरेंट्स। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना, ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके परिवारजन भी। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।